इस क्लास में हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर के बारे में संबंध बताएंगे। संबंध कितना होता है, ये यहाँ पर एक बिंदु आपका ए है, ये बिंदु आपका बी है। ये बिंदु एक दूसरे से ds दूरी पर आपके स्थित हैं। बिंदु ए पर जो हमारा विभव होगा वह बिंदु बी के विभव से आपका अधिक होगा। बिंदु ए पर विभव हमारा कितना होगा, v प्लस dv। बिंदु बी पर विभव हमारा v हो जाएगा। यह हमारा जो है एक समान विद्युत क्षेत्र E में रखा गया है। यदि बिंदु ए बी पर एक परीक्षण आवेश Q0 स्थित हो तब हमारा परीक्षण आवेश Q0 पर कितना बल लगेगा। तो माना एक समान विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु ए और बी एक दूसरे से ds दूरी पर स्थित हैं। बिंदु ए पर विभव बिंदु बी के विभव से अधिक होगा। बिंदु ए पर हमारा विभव कितना हो जाएगा, v प्लस dv, क्योंकि बिंदु ए पर विभव हमारा क्या है, अधिक है, तो v प्लस dv हो जाएगा। बिंदु बी पर विभव हमारा कितना होगा, v होगा। यदि बिंदु बी पर एक परीक्षण आवेश Q0 स्थित हो तब परीक्षण आवेश Q0 पर कितना बल लगेगा। चूँकि यह एक समान विद्युत क्षेत्र E में रखा गया है तब परीक्षण आवेश Q0 पर कितना बल लगेगा, F बराबर E इंटू Q0 है ना, Q0 इंटू E हो जाएगा। क्योंकि यह एक समान विद्युत क्षेत्र E में रखा गया है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, F बराबर E बराबर F बटे परीक्षण आवेश। यह सूत्र हमारा यहाँ से आता है। एक बार पुनः समझ लीजिए। माना बिंदु ए और बी, माना एक समान विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु ए और बी एक दूसरे से dx दूरी पर स्थित हैं। बिंदु ए पर विभव बिंदु बी के विभव से अधिक होगा। जब अधिक होगा तो बिंदु ए पर विभव हमारा कितना हो जाएगा, v प्लस dv, तथा बिंदु बी पर विभव हमारा कितना होगा, v होगा। यदि बिंदु बी पर परीक्षण आवेश Q0 स्थित हो तब परीक्षण आवेश Q0 पर कितना बल लगेगा, यह बराबर Q0 इंटू E। यदि हम परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु बी से ए तक लाएं तो हमें कार्य करना पड़ेगा और हमारे विस्थापन हमारा किधर होगा, विपरीत दिशा में होगा। बल हमारा इधर साइड लग रहा है विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विस्थापन हमारा किधर हो रहा है, विपरीत दिशा में। मतलब विपरीत दिशा में तो विस्थापन हमारा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। एक बार चित्र को देख लीजिए फिर समझाते हैं। तो हम क्या करेंगे, परीक्षण आवेश Q0 पर कितना बल लगेगा हमारा, यह बराबर Q0 इंटू E हो जाएगा। तब परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B से A तक हम लाएं तो कितना कार्य करना पड़ा हमारा, W बराबर बल F बल की दिशा में विस्थापन, चूँकि हमारा बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लग रहा है, विस्थापन हमारा क्या हो रहा है, विपरीत दिशा में हो रहा है, तो विस्थापन हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का dx। यहाँ पर हम लिख देंगे, जहाँ ऋण चिन्ह इस बात का प्रतीक है कि वैद्युत बल विस्थापन विपरीत है ना, विस्थापन जो है हमारा वैद्युत बल की दिशा के दिशा के विपरीत है।
जब विपरीत है तो ये हमारा सूत्र बन गया। इसको मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूँ, W बराबर माइनस का एफ इंटू डी एक्स। इस एफ का मान उठा करके इस एफ के स्थान पर रख दीजिए। एफ का मान रखने पर जब रखेंगे तो W बराबर हमारा हो जाएगा माइनस क्यू जीरो इंटू ई इंटू डी एक्स। तब हमारा कार्य निकाल आया। तब बिंदु ए और बी के बीच विभवांतर कितना होगा? तब बिंदु ए और बी के बीच विभवांतर, तो वी ए माइनस का वी बी, विभवांतर का हमने सूत्र बताया था पिछली क्लास में। V बराबर होता है W बटे क्यू जीरो। तो हमारा कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है? परीक्षण आवेश के द्वारा। तब परीक्षण आवेश क्यू जीरो को बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य, परीक्षण आवेश क्यू जीरो को बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य बटे परीक्षण आवेश। देख लीजिए और नोट कर लीजिएगा। हम परीक्षण आवेश क्यू जीरो को बिंदु बी से ए तक लाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है? माइनस क्यू जीरो इंटू डी एक्स। यहाँ पर हम क्या करेंगे? कार्य का मान लिख देंगे। परीक्षण आवेश हमने क्या माना? क्यू जीरो। तो ये ज्यों का त्यों लिखा रहेगा। देख लीजिए और नोट कर लीजिएगा। तो बिंदु V पर VA पर कितना विभव था हमारा? V प्लस DV था। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? V प्लस DV, ऋण आपका सूत्र में है, ऋण लगा दिया। बिंदु B पर विभव हमारा कितना था? V था। V कार्य कितना आया हमारा? माइनस का क्यू जीरो E इंटू डी एक्स बटे क्यू जीरो। ये क्यू जीरो से क्यू जीरो कट जाएगा। ये धन का है, ऋण का, ये भी कट जाएगा। डी वी बराबर हमारा बचेगा ऋण ए इंटू डी एक्स। यदि हम ई निकालें तो डी एक्स कहाँ जाएगा आपका? बटे में चला जाएगा। तो डी वी अपान डी एक्स, ये हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। V हमारा विभवांतर है। तो हमें संबंध ज्ञात करना था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में। तो यही हमारा अभिष्ट संबंध है। देख लीजिए और नोट कर लीजिएगा, पेपर में यह सवाल आता है आपका।